हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इससे पहले कमेंट्स में कोई समझदार बन के ये मेंशन करने की कोशिश करे, मुझे पता है मैं पिछले 1 महीने से गायब हूँ, रीजन कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता था, सॉरी। एनीवेज आज की वीडियो पे आ जाते हैं क्योंकि यार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स ये आजकल ना मोहल्ले के नए लड़के जैसा है, जिसके पीछे इस समय सारे कंटेंट क्रिएटर्स गोल्ड डिगर्स की तरह लगे हुए हैं। एंड यू कांट रियली ब्लेम देम क्योंकि इतना पैसा देखने के बाद इनकी माता श्री सूजन वो सूजन आंटी भी बोल रही होंगी, हाँ बेटा तुझे ये शॉर्ट्स दिख रहा है ना, हाँ इसके पीछे लग ले, उधर वो क्वालिटी कंटेंट है ना, हाँ उसको गांड मारान दे, उधर पैसा नहीं है। अब देखो हमेशा की तरह मैं यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे गया एंड इफ आई हैड टू सम अप द ट्रेंडिंग पेज एज अ पर्सन, इट गिव्स मी द वाइब ऑफ अ गुड यंग बडिंग एक्टर जिसकी इंडस्ट्री ने गांड मार ली है और उसके बाद उसको एक ऐसे बंदे से रिप्लेस कर दिया है जिसके पापा जी पहले ही इंडस्ट्री में 20 साल दर्द डिस्को कर चुके हैं और अब इस एक्टर को साइड में पटक के उसको इररिलेवेंट बना के फेंक दिया गया है। हाँ, एंड इफ यू कुडंट गेस इट स्टिल वो इंडस्ट्री का लड़का यूट्यूब शॉर्ट्स है। बिकॉज आई डोंट नो, सम ऑफ यू डू नीड हेल्प विद बेसिक 1+1 बिकॉज यू कैन नॉट डू बेसिक 1+1। अब देखो इस बार जो मुझे कंटेंट क्रिएटर्स मिले हैं इनका नाम है द ब्राउन सिबलिंग्स। एंड इससे पहले तुम लोगों को लगे नहीं गोल्डीलॉक्स के वो 3 भालुओं का चैनल नहीं है, ऑल्दो नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट आई वुड रादर हैव देम मेकिंग अ चैनल देन दीज idiots, let's just phrase them. I mean at least वो भालू तुम लोगों को ढंग का दलिया तो बनाना सिखा देंगे। I don't know, वो पॉरेज बनाते थे, इस पॉरेज दलिया is it? I'm not sure. And अब चलो अब इन डायरेक्ट ना इनकी वीडियोस पे आ जाते हैं cause I don't know ये मेकशिफ्ट ट्राइपॉड कितनी देर टिक पाएगा। I really don't want to waste time today. अरे वाह, नाइस स्टार्ट। इंडियन टीवी सीरियल्स रोज, ये तो मेरा ही डिपार्टमेंट है। हाँ एक टाइम पे मैंने भी ये सब किया हुआ है, ठीक है यार करना पड़ता है कभी कभी व्यूज के लिए, पर देखते हैं कितनी कॉमेडी कर पाए ये लोग। कॉमेडी कर पाए ये लोग। आई सीरियसली डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विद दिस वीडियो। इट जस्ट फील्स लाइक एवरी रिटर्न आई मेक ऑन यूट्यूब इज कॉन्स्टेंटली वर्स। अरे मम्मी मुझे लाइफ टाइम की एक नौकरी मिल गई। अच्छा ये कौन सी नौकरी है बेटा? अरे मम्मी स्टार प्लस में एक सीरियल आता है ना, तो उसमें मुझे एक रोल मिला है। कौन सा रोल मिला है बेटा? 10 साल पहले एक नया सीरियल आया था ना स्टार प्लस में, उसी में बड़ी सी कंपनी का एक मालिक रहता था, उसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे उसी का पुनः जन्म में रोल मिलने वाला है। तो घोचू ऐसा बोलना कि 7वें जन्म की नौकरी मिल गई है। हाँ आंटी बिल्कुल सही बात है यार। देखो अभी अपनी पूरी जिंदगी ना एक ही रील आइडिया को 1500 बार रिपीट करके बना सकते हैं क्योंकि इस जनरेशन का अटेंशन स्पैन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ टाइम अ 32-year-old वर्जिन वुड लास्ट इन बेड। ऑल्सो आई एम प्रीटी श्योर दैट्स नॉट हाउ इट वुड वर्क, क्योंकि माताश्री मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ एक्टिंग थोड़ी कम लगती है, लेकिन इस एक्टिंग को देखने के बाद वो लोग पहले एपिसोड के 4 मिनट होने के बाद ही इसके रूम में सलमान खान की गाड़ी घुसेड़ देंगे और पुनर्जन्म में ये लोग अगस्त्य शाह को स्टार कर लेंगे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट दिस गाय मेक्स हिम लुक लाइक ए कॉम्पिटेंट एक्टर। एंड अगर तुम लोगों की एक्टिंग एबिलिटीज के लिए इससे ज्यादा कोई बड़ी बेइज्जती हो सकती है तो मुझे नहीं पता। बिकॉज कम ऑन, अगस्त्य शाह इज ए कॉम्पिटेंट एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू। एंड नहीं सीरियसली इट्स इंप्रेसिव, ये भी एक टैलेंट है टू मेक दैट गाय सीम कॉम्पिटेंट। आई मीन आई से दिस व्हाइल आई हैव मेड लेस मनी इन माय लाइफ देन ही डज इन अ मिनट, बट ठीक है ना, दैट्स हाउ क्रिटिसिज्म ऑन द इंटरनेट वर्क्स। तुम अपना बैकग्राउंड देखो ना देखो, लेकिन क्रिटिसाइज जिसको करना है कर सकते हो। अभी देखो यार इनका ना एक बहुत अजीब शौक है, वो है गोल्ड डिगर्स। नहीं मैं तुम्हें वापस 2016 लेके नहीं जा रहा हूँ जहाँ पे हर कोई गोल्ड डिगर प्रैंक शूट कर रहा था और उसके एंड में अजीब सा कूल म्यूजिक लगा के कूल लौंडा बन रहा था। पर हाँ ये लोग हर चीज में गोल्ड डिगर्स ढूंढते रहते हैं, क्यों मुझे नहीं पता। क्वाइट ऑनेस्टली मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही जानने की कोशिश करूंगा। ट्राई करते हैं ग्रुप स्टडी करने की। यहाँ पे ये देखो गोल्ड डिगर यूट्यूबर ठीक है, टीचर वियर्ड बट ठीक है, ड्रंकन आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स बट ओके, गोल्ड डिगर किडनैपर भी चलो ठीक है चलता है, पर बहन चोद गोल्ड डिगर मदर है। तुम्हें मतलब पता है ना इस शब्द का? नहीं आई सीरियसली डोंट थिंक दे नो व्हाट इट मीन्स। इनको लगा बस पैसा मांग रहे हैं तो गोल्ड डिगर। प्लीज एक बार रिसर्च कर लो, तुम लोगों ने फालतू अपने चैनल को एलाबामा बना रखा है। द नेम द ब्राउन सिबलिंग साउंड्स वेरी वेरी डिफरेंट नाउ। ये यूट्यूब पे कम यूपॉर्न पे ज्यादा सूट कर रहा है। एंड यस फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग, गोल्ड डिगर सिस्टर एंड ब्रदर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। टीचर्स डे के दिन एक गोल्ड डिगर टीचर को क्लास के सभी बच्चे गिफ्ट दे रहे थे, सिर्फ चिंटू को छोड़ के। पहले तो भैया म्यूजिक चॉइस, ओ भाई दिल टूट गया। मतलब डिप्रेशन छा चुका है, दिल टूट चुके हैं, लड़कियां रो चुकी हैं, लड़के हिला नहीं वो वैसे भी कर रहे होते हैं। अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू रिफ्रेश दिस, तुम गोल्ड डिगर का मतलब समझते हो ना? लाइक एक सेकंड नहीं, एक साथ में देख लेते हैं, एक बार प्लीज पढ़ लेते हैं।
अब टेक्निकली स्पीकिंग टीचर्स बच्चों के बीच में बैठे होते हैं, अगर वो गोल्ड डिगर है देन अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि मैं राजस्थान से हूं और हमने वर्चुअली चाइल्ड मैरिजेस को अभी अभी लीगल कर दिया है। आई डोंट नो स्टेट के मिनिस्टर्स के दिमाग में क्या चलता है। इस चिंटू के बच्चे ने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया। इसको पता नहीं है क्या आज टीचर्स डे है, इसको तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। लेकिन इसने तो आज का होमवर्क भी किया है, इसने ड्रेस भी प्रॉपरली पहने हुए हैं, इसके शूज़ भी पॉलिश्ड हैं। क्या करूं? आइडिया। चिंटू बेटा, स्टाफ रूम से मेरा बैग लेकर आना जरा। चिंटू स्टाफ रूम जाता है और बैग लेकर आता है। मैम। चिंकू, मेरे बैग से 10 रुपए गायब है, तुमने चुराया ना? नो मैम, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अच्छा, तो भूत ने चुराए? झूठे? क्या ऐसी टीचर टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लायक हैं? एंड नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसी टीचर्स कहीं नहीं मिलती हैं क्योंकि ये लोग आगे बचते ही नहीं है। ये लोग पहले ही अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि ये लोग बॉयज वॉशरूम में ताड़ रहे थे अंदर। एक्चुअली नहीं, अगेन नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, बीइंग फ्रॉम राजस्थान, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। हम लोगों में से हमारे ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इफ एनीथिंग शादी के ऑफर निकल आएंगे। आई डोंट नो, वी आर अ वियर्ड स्टेट। आई थिंक द लैक ऑफ हाइड्रेशन इज फाइनली स्टार्टिंग टू गेट टू आवर हेड्स एंड अब हम लोग ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होने चाहिए थे। रक्षाबंधन के दिन एक लड़की को रास्ते में एक भिखारी लड़का दिखता है। लड़की को देखते ही वो उसके पास जाती है और बोलती है, सुनो, भूख लगी है तुम्हें, मेरे घर चलोगे? आ जाओ। यार अगर ऐसे तुम्हें कोई भी घर पे बुलाएगा तो क्या तुम चले जाओगे? अगर तुमने आंसर नहीं करा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जैसे लोगों की वजह से मेरे जैसों की अभी भी ह्यूमैनिटीज में थोड़ी उम्मीद है। नॉट द सब्जेक्ट, नहीं, वो लोग नल्ले हैं, उनको सिर्फ क्लैट देना होता है और एम्यूएंस में जाना होता है, बोथ ऑफ विच डोंट रियली सर्व अ पर्पस इन माई पर्सनल लाइफ, तो आई डोंट केयर इनफ। पर अगर तुम्हारा आंसर हाँ है कि हाँ भाई हम चले जाएंगे ऐसे ही, देन भाई ऑल आई एम गोना से इज, अगर कभी गलती से मारुति 800 दिख जाए तो प्लीज भाग जाना क्योंकि तुम लोग खुद से अंदर घुस के पूछोगे भैया चॉकलेट है क्या। एंड आई गेस अगेन आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू हाउ दैट वुड एंड। ये लो लड्डू खाओ। भाई एक सेकंड, वीडियो जाए भाड़ में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को इस बच्चे की टेंशन हो रही है। क्या हो रहा है इसके साथ? ये क्या चल रहा है? हाँ, इसके साथ क्या किया जा रहा है घर पे? आई रियली नीड टू नो, मुझे डर लग रहा है अब इसके लिए। इफ दिस गर्ल इज होल्डिंग यू कैप्टिव अगेंस्ट योर विशेस, इफ यू नीड हेल्प देन ब्लिंक ट्वाइस। आई डू रियलाइज दैट्स नॉट द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग ओवर वीडियोस, बट अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बैटमैन तो हूँ नहीं कि तुम लोग ऐसे ब्लैक स्काई में की शैडो बनाओगे और मैं ऐसे उड़ता हुआ वहां पे पहुंच जाऊंगा भारी आवाज लेके, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आवाज भारी नहीं है, एंड सेकंड मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं पहुंच सकता। मेरे पास गाड़ी तो क्या, मेरे को स्कूटी भी चलानी नहीं आती है। आई तो है, लेकिन पिछले रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसा हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वो मुझसे कभी राखी नहीं बनवाता। ऐसा क्या हुआ था उस रक्षाबंधन के दिन? मैंने सिर्फ 10,000 रुपए तो मांगे थे, लेकिन वो 10 रुपए की डेयरी मिल्क देके रक्षाबंधन निपटा रहा था, उसके वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। खैर तुम लड्डू खाओ। ये कहाँ गायब हो गया? और ये राखी? I mean, to be honest, अगर ऐसी बहन मुझे मिले तो मुझे भी हॉस्पिटल आखिरी उम्मीद लगेगी। एंड अगर व्हाट्सएप जोक्स बहुत नहीं थे तो लास्ट में लाफिंग ट्रैक भी लगा दिया ताकि इनकी ब्रेन डेड ऑडियंस जो कि शॉर्ट्स देखते देखते गलती से सो गई थी और वो बस स्क्रॉल होती जा रही थी, उन्हें समझ आ जाए कि यार अब हम लोगों को हंसना है। एटलीस्ट जब फ्रेंड्स ये करता था, दे कॉम्पनसेटेड फॉर दैट विद जेनिफर एनिस्टन, जहाँ की यहाँ पे मुझे ये 50 शेड्स ऑफ डिप्रेशन देखना पड़ रहा है। एक गोल्ड डिगर यूट्यूबर ने बोला, इन जाहिलों की वीडियो ट्रेंडिंग पे मैं लाखों रुपए खर्च करूं और मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं जाती है, कुछ तो करना पड़ेगा इनका। आइडिया गाइस, पता नहीं कैसे कैसे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं और वीडियो बना रहे हैं, जाके इनको रोको नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जस्ट वन क्वेश्चन, ऐसे भड़ास कौन निकालता है? नहीं मतलब इस तरह भड़ास निकालना मैं समझ सकता हूँ, हाँ वीडियोस लोग बनाते हैं, फेयर इनफ, पर ये कौन कर रहा है यूट्यूब पे? नहीं ये क्रिकेट, ये यूट्यूब है, ये मोहल्ले में क्रिकेट नहीं चल रहा है कि भाई उसने मेरे को भूसड़ पप्पू बुलाया, अगर तुमने उसको खिलाया तो मैं नहीं खेलूंगा। ऐसे नहीं होता है यूट्यूब पे। अगर कोई ये बोलेगा ना, यूट्यूब और ऑडियंस दोनों बोलेंगे कि भाई तू निकल, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतने सारे हेट कमेंट्स, इस जाहिल गरीब की वीडियो ट्रेंडिंग पे, रिपोर्ट कर इसको। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं अपने वीडियोस पे खर्च कर सकूं, तो क्या मेरी वीडियोस ट्रेंडिंग पे जाने के लायक नहीं है? मेरी वीडियोस इसलिए ट्रेंडिंग पे जाती क्योंकि लोग उसको प्यार देते हैं। नहीं, मैं तुम्हारा ये मिसकंसेप्शन या गलतफहमी यही तोड़ देना चाहता हूँ। तुम्हारी वीडियोस ट्रेंडिंग पे इसलिए आती हैं क्योंकि इंडिया में लाखों करोड़ों नल्ले हैं जो पूरे दिन ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। भाई पता नहीं, जिंदगी में कुछ पर्पस नहीं है। वहां पे बगल में ईंटों का ढेरा रखा है जिनको अभी इन्हें घर के अंदर लगाना है, लेकिन नहीं, शॉर्ट्स देखे जाएंगे, बहुत बढ़िया, लगे रहो। और रही बात सिंपैथी देने की, तो भाई साहब वो कोई इनसे सीखे। मतलब बहन जो 10 सेकंड पीछे चलो, 10 सेकंड पीछे। DSLR। तुम्हें पता है सैड बात क्या है? इस फ्रेम में जो सबसे सस्ती चीज है ना, एंड मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ,
जो ट्राइपॉड है ना, मैं वो भी नहीं खरीद सकता हूँ इस समय। मैंने लिटरली ऐसे मजाक में लोग बोलते हैं कि माय इक्विपमेंट इज हेल्ड टुगेदर बाय सेलो टेप, मेरा इक्विपमेंट सही में इस समय टेप से चिपका हुआ है। हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ कि आपकी वीडियोस ट्रेंडिंग पे क्यों नहीं आनी चाहिए। इट्स नॉट बिकॉज कि तुम गरीब हो, अनपढ़ हो, क्योंकि पहली बात तुम दोनों ही बिल्कुल ओके, अनपढ़ का मुझे नहीं पता, पर गरीब तो तुम कतई नहीं हो। तुम्हारी वीडियोस ट्रेंडिंग पे इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो स्कूल के रिसेस ब्रेक से कम देर चलती है। समहाउ इनको देखने के बाद आई वुड रादर वॉक इनटू अ फुल बॉयज वॉशरूम ड्यूरिंग रिसेस देन वॉच देयर वीडियोस अगेन। एंड अगर यहाँ पे कोई भी लौंडा है वो तुम्हें बताएगा कि एक भरे हुए बाथरूम में लंच टाइम में घुसना इज वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स यू कैन एवर मेक। फटे हुए कपड़ों के साथ बाहर नहीं आया तो तुम लोग लकी हो। कुछ बेचारों को तो साला संडास से मुंह दे दिया जाता है, कुछ भी होता है वहां अंदर। अब देखो, आई नो व्हाट यू गाइस विल से कि भाई तुझे क्या दिक्कत है, वो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, तेरी क्यों जल रही है। एंड विच इज फेयर इनफ, यस वो अपना पैसा कमा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, व्हाई शुड आई केयर। लेकिन देयर इज द थिंग, मेरे को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये जो रील्स और शॉर्ट्स ने पिछले एक साल में एवर सिंस द टिकटॉक बैन इंटरनेट को टेक ओवर करना शुरू करा है, वेयर बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैव लॉन्च्ड देयर वेरिएंट्स ऑफ टिकटॉक, इट हैज मेड अनदर बिग प्रॉब्लम व्हिच इज बेसिकली कंटेंट एडिक्शन। मतलब लोग पूरे दिन माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हैं, दे डोंट इवन रियलाइज कि उन्होंने 4 से 5 घंटे लगा दिए हैं बस शॉर्ट्स और रील्स देखने में। आई वोंट टॉक अबाउट दिस इन मच डिटेल, बट आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू वॉच अ वीडियो बाय मैंगो बॉय, ही इज वन ऑफ माय लाइक फेवरेट यूट्यूबर्स। उसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी ये सब एक्सप्लेन करते हुए कि हाउ द होल एडिक्शन वर्क्स एंड हाउ द होल एल्गोरिथम इज टेलर मेड टू सपोर्ट दीज क्रिएटर्स जो कि शॉर्ट्स डाल रहे हैं। बट देन अगेन इससे एक और प्रॉब्लम पोज होती है। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। अगेन मैंगो बॉय, उसी को ले लेते हैं। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स टू वॉच, वेरी गुड कंटेंट। इफ यू डोंट नो हिम, आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू चेक हिम आउट। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस शुड हैपन द अदर वे। उसको मेरे बारे में लोगों को बताना चाहिए, but that's never going to happen. पर हाँ, he's been making videos for around 2 to 3 years. I'm going to assume उसकी last public video is 2 years ago. And उसके 147K के आसपास subscribers हैं, and he has around 10 million total views on his channel, which is fair enough. That's how YouTube growth works and how it should work. यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं The Brown Siblings के ऊपर। पिछले 30 दिन में, not an year, not even like 6 months, पिछले 30 दिन, पिछले एक महीने में they have gained 700 million views, not 700K, 700 million views for this content. अभी इनके content की quality में मैं और नहीं बोलने वाला है, I've spoken enough shit about it already. In terms of subscribers, they have gained in excess of 1 million subscribers in the last 30 days. Again, that's just ridiculous. अब कोई भी young creator, मान लेते कोई 15 साल का लड़का है who wants to pursue YouTube, why would they ever feel motivated to make longer, scripted out and वेल प्रोड्यूस्ड वीडियोस व्हेन दे सी कि सारा का सारा व्यूज और सारा का सारा एल्गोरिथम ये 15 सेकंड की रील्स को सपोर्ट कर रहा है। देयर इज नो मोटिवेशन एट ऑल। लाइक इवन यूट्यूब शुड रियलाइज दिस कि तुम्हारे जो मिड रोल एड्स हैं या जो तुम्हारी एंगेजमेंट है ऐप की, वो कभी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी पहले होती थी जब 30-30 मिनट की वीडियोस को अप्रिशिएट किया जाता था। यू आर जस्ट प्रमोटिंग लेजी क्रिएटर्स एट दिस पॉइंट। बाकी मच लाइक एनी प्रॉब्लम ऑन यूट्यूब, आई विल गिव द प्रॉब्लम्स नॉट एनी सॉल्यूशंस। एंड अगेन आई डोंट फील लाइक दिस इज द क्रिएटर्स फॉल्ट, दिस इज समथिंग आई नीड टू मेक क्लियर। मेरे को नहीं लगता है कि ये क्रिएटर की गलती है। क्रिएटर वही दे रहा है जिसकी डिमांड है। एज ऑडियंस वी नीड टू डू बेटर, वी नीड टू प्रमोट बेटर यूट्यूबर्स एंड वी नीड टू प्रमोट पीपल जो एक्चुअली एफर्ट डाल रहे हैं। एंड आई से दैट, बट देन अगेन मेरी रीच ही क्या है, मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूँ। स्टिल इफ यू अग्रीड विद मी इवन अ बिट इस वीडियो में, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर तुम लोग कहीं से नए आए हो एंड यू लाइक द वीडियो, देन सब्सक्राइब। इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट अपलोड, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, नो फेक प्रोमिसेस यार। मुझे नहीं पता मैं अगली वीडियो कब बना पाऊंगा। मेरा सेटअप इस समय इतना मेकशिफ्ट है कि मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है वीडियोस बनाने की। स्टिल आई थॉट ऑफ अ कॉन्सेप्ट, आई थॉट ऑफ एन आइडिया, तो मैंने ये वीडियो बना ली। सो इफ यू लाइक इट, अगेन हिट लाइक, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी समझ सकें कि यार रील्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, पीस आउट।